बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक वो है स्पीड ऑफ साउंड बाय इको। स्पीड ऑफ साउंड बाय इको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इको इससे पहले आपको बताया गया था कि इको जो सी है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, रिफ्लेक्टेड यानी द साउंड दैट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। तो वो रिप्लिकेट करती है ओरिजिनल साउंड को। तो ये इको है हमारे पास। इससे पहले एक छोटी सी हिस्ट्री जो सी है, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस जो सी है उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करने के लिए क्या किया था कि दो पहाड़ों पर कैनन्स जो से थे वो फिक्स किए थे, और उन कैनन्स को फिक्स करने के बाद उन्होंने लाइट और साउंड इन दोनों के दरमियान में जो टाइम डिफरेंस है और टाइम इंटरवल है वो मेजर किया, और उसके बाद फिर उसको फायर किया। तो जब फायर किया तो एक ग्रुप एक कैनन के पास और दूसरा ग्रुप दूसरे कैनन के पास, तो अपोजिट डायरेक्शन में कैनन्स को क्या किया गया था, फायर किया गया था। तो उन्होंने दोनों टीम्स ने फिर जब अपनी ऑब्जर्वेशंस कंपेयर की, और ये कंपैरिजन इसलिए किया गया था ताकि मिस्टेक जो सी है उसमें वो कम से कम आए। तो उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन कंपेयर की तो उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड जो सी थी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 336 मीटर पर सेकेंड काउंट कर ली। तो ये स्पीड ऑफ साउंड 336 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। अच्छा जी, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड टॉपिक है। इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एक मेजरिंग टेप लेनी है, सेकंड आपने स्टॉप वॉच लेना है, और थर्ड एक ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे फ्रंट पर सामने एक वॉल हो। वॉल से आपने क्या करना है, मेजरिंग टेप से 50 मीटर का डिस्टेंस क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है। जब 50 मीटर का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो आप उस 50th मीटर के डिस्टेंस पर खड़े होकर क्लैप करेंगे। जब क्लैप करेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इको आ रही है या नहीं आ रही। उसके मुताबिक आप अपना डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में ये भी कंफर्म करना है कि फ्रंट वाले वॉल के अलावा किसी और वॉल से इको प्रोड्यूस ना हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जब ये आप कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्लैपिंग स्टार्ट कर लेनी है, और क्लैपिंग स्टार्ट करने के बाद ही आपने साथ में स्टॉप वॉच जो सा है वो स्टार्ट कर लेना है। तो जब आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे तो फॉर 10 क्लैप्स आपने क्या करना है, आपने 10 क्लैप्स तक वो स्टॉप वॉच को चलाते रहना है। जब आप स्टॉप वॉच को 10th क्लैप पर स्टॉप कर लेंगे तो जो सा टाइम आपके पास आया हुआ होगा उसको टोटल नंबर ऑफ क्लैपिंग से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। वो आपके पास एवरेज टाइम आ जाएगा। जब एवरेज टाइम आ जाएगा तो उसको पुट कर लेंगे आप फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी में। तब हमारे पास टाइम भी आ गया है और डिस्टेंस हमारे पास 50 मीटर का है। तो v इज इक्वल टू एच ओवर टी। इससे हम स्पीड ऑफ साउंड को इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मेथड है जिसकी थ्रू हम इजीली इको से स्पीड ऑफ साउंड क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब ये बात जहन में रहे कि इको साउंड जब ट्रैवल करती है तो 50 मीटर तक तो वो चली गई। अब वो बाउंस बैक करेगी, आएगी तो वो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगी। ठीक है, यानी 50 जाने का और 50 आने का। तो साउंड ने 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, और इसी के मुताबिक हम टाइम भी लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सा टॉपिक है वो है नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की पोल्यूशन हैं, जिसमें हम वाटर पोल्यूशन को लेते हैं, लैंड पोल्यूशन को लेते हैं, एयर पोल्यूशन को लेते हैं।
और डिस्कस करते हैं पोल्यूशन असल में होती क्या है। पोल्यूशन ये है कि एक नेचुरल सिस्टम में बिगाड़ पैदा हो जाए, इंटरप्शन हो, और उस नेचुरल सिस्टम में हमारे पास अनवांटेड चीज़ें जो सी हैं वो शामिल होना शुरू हो जाए। तो पोल्यूशन नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है, लेकिन जो नेचुरल पोल्यूशन होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स के साथ साथ उनके कुछ गुड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसी तरह मैन मेड पोल्यूशंस के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं और गुड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास कम हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन में सबसे पहले हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक ये कि हमारे पास म्यूज़िकल साउंड क्या है, और नंबर सेकंड हम नॉइज़ किसको बोलते हैं। म्यूज़िकल साउंड हमारे पास क्या होती है, ये वो साउंड है जो साउंड which produces a pleasant effect of hearing is called म्यूजिकल साउंड। तो हम उसको क्या बोलेंगे, म्यूजिकल साउंड बोलेंगे। म्यूजिकल साउंड हमारे पास नेचर में भी काफ़ी सारे म्यूजिकल साउंड मौजूद हैं, जैसे बर्ड्स का चहचहाना, क्रो के अलावा बाज़ लोग के लिए हो सकता है वो भी म्यूज़िकल हो, बट मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो से हैं उनका जो सा चहचहाना है उसमें एक म्यूज़िकलिटी है। इसी तरह रनिंग वाटर जो सा होता है उससे जो सा साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी एक टाइप का म्यूज़िकल साउंड है। जो सा वाटरफॉल्स होती हैं, आबशारें, उनके गिरने की वजह से जो सा साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी एक टाइप का म्यूज़िकल साउंड बन जाता है। और इस तरह और बहुत सारी नेचर में मौजूद हैं साउंड जो हमारे पास म्यूज़िकल सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं और कानों को भली लगती हैं, अच्छी लगती हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा है और उसको हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगे। अगर एक बंदे को हारमोनियम का साउंड अच्छा लगता है तो वो उसके लिए म्यूज़िकल साउंड है, और अगर उसको ड्रम या ट्रम्पेट का साउंड जो है वो अच्छा नहीं लगता तो ये उसके लिए म्यूज़िकल साउंड नहीं है। हालांकि वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, वो उसके लिए म्यूज़िकल साउंड्स नहीं हैं। वो उसके लिए क्या बनेंगे, वो उसके लिए नॉइज़ बनेंगे। इसी तरह अब ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही कोई सॉन्ग जो है वो सिंग करे। वो अगर उसके बग़ैर भी सिंग करता है या नात वगैरह हो गई या तिलावत वगैरह हो गई तो ये एक प्लीजेंट इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्लीजेंट इफ़ेक्ट की वजह से वो क्या बन जाती है, म्यूज़िकल साउंड बन जाती है। तो म्यूज़िकल साउंड हर बंदे की अपनी हियरिंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप की आवाज़ जो है वो पसंद है। इसीलिए अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कुरान मजीद में जो सी हमारे पास सूरह रहमान है, इसमें एक म्यूज़िकलिटी और एक रिदम बहुत ज़्यादा हद तक मौजूद है। कुरान पढ़ने से वैसे इंसान को सुकून मिलता है, लेकिन ये जो सी सूरह रहमान है इसमें अल्लाह ताला ने एक ख़ास कशिश रखी हुई है म्यूज़िकल साउंड की। तो वो जो भी बंदा तिलावत करता है तो वो क्या वो उससे एक मतलब एक गुड इफ़ेक्ट जो सा है वो साउंड का प्रोड्यूस होता है। तो बहुत सारे जो से इनक्योरेबल पेशेंट्स होते हैं तो डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं, इवन इन पाकिस्तान एंड इन फॉरेन, वो जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को कि वो ये सूरह रहमान जो सी है वो सुना करें। क्यों? क्योंकि उससे ये होता है कि ब्रेन जो सा होता है वो कम्प्लीटली पीस में चला जाता है।
ठीक है, पुरसुकून हो जाता है। जब आपका ब्रेन कम्प्लीटली मुकम्मल तौर से पुरसुकून हो जाए, ठीक है, तमाम सोचों और फिक्रों और परेशानियों से आज़ाद हो जाए, तो फिर आपकी बॉडी जो सी होती है वो उसका इफ़ेक्ट फील करती है। और फिर बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखी हैं कि वो अपने आप को हील करना शुरू कर देती है। तो बहुत सारे जिनसे मैरेकिली इस तरह काफ़ी सारे केसेस हुए हैं जिनसे इससे इनक्योरेबल पेशेंट जिनसे हैं वो क्योर हो गए और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी। तो ये हमारे पास था म्यूज़िकल साउंड। अब नॉइज़ क्या होता है, व्हाट इज़ नॉइज़? तो नॉइज़ होगा द साउंड which produces an unpleasant effect of hearing is called noise। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सिंगर जो सा है उसका सॉन्ग जो सा है वो म्यूज़िकल हो। बाज़ लोगों के लिए एक सिंगर का जो सा सॉन्ग होता है वो मतलब इरिटेशन का बायस बनता है, उनको उससे तकलीफ़ होती है, वो सुन नहीं पाते, तो वो उनके लिए फिर क्या बन जाती है, वो उनके लिए नॉइज़ बन जाती है। तो इसी तरह सड़कों पर रवा दवा जो सी ट्रैफिक होती है, ये क्या है, ये नॉइज़ है। और ये क्या कॉज करती है, नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करती है। इसी तरह अगर आप मिसाल ले लें, बार्किंग डॉग्स की मिसाल ले लें, या फिर प्रो का जो सा साउंड है, ये इरिटेशन कॉज करती है, तो ये नॉइज़ बन जाती है, यानी कि शोर बन जाती है। शोर करते हुए बच्चे, ठीक है, वो क्या है, वो भी नॉइज़ है। तो वो एक अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से इंसान को इरिटेशन होती है। अब नॉइज़ जो सा है फैक्ट्रीज़ में भी होता है, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों में भी होता है, और इस तरह और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपको काफ़ी शोर सुनने को मिलता है। तो इसके बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी इस नॉइज़ पोल्यूशन के हमारे पास काफ़ी सारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो इफ़ेक्ट्स क्या हैं? वो इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अगर एक बंदा फैक्ट्री में लगातार कई कई घंटे काम कर रहा होता है, तो मशीनरी के पार्ट्स के चलने की साउंड की वजह से क्या होता है, उसका हेयरिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और समटाइम्स परमानेंट हेयर लॉस जो होता है वो अकर हो जाता है। इसी तरह काफ़ी सारे फैक्ट्रीज़ में सर्वे किए गए तो बहुत सारे जिनसे वहाँ पर वर्कर्स थे, उनको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स थे। किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, किसी को मतलब नोज़िया, डिजीनेस, या फिर इसी तरह इंडाइजेशन भी कॉज करता है ये। साइकोलॉजिक जो से प्रॉब्लम्स हैं लाइक डिप्रेशन, या फिर हाइपरटेंशन हो गया, टेंशन हो गया, तो एंजाइटी वगैरह। तो ये क्या है, ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कहाँ से आ रही हैं, ये नॉइज़ से आ रही हैं। नॉइज़ के प्रोडक्शन से ये सारी प्रॉब्लम जो सी हैं वो क्या होती हैं, कॉज होती हैं। इसके अलावा नॉइज़ जो है परमानेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ़ अ पर्सन एक्सपोज टू द नॉइज़, तो उसकी जो सी एवरेज लाइफ है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब हमारे पास फैक्ट्रीज़ में काफ़ी सारे जो से कंट्रीज़ हैं, उनमें 50 से लेकर 85 डेसिबल तक, यानी 50 डेसिबल से लेकर 85 डेसिबल तक का जो सा साउंड है, ये रिकमेंडेड साउंड है, ठीक है। और इस साउंड लेवल पर रहते हुए एक फैक्ट्री वर्कर जो है वो 6 to 8 आवर्स क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो इतने घंटों के लिए अगर कोई बंदा ये
इस इंटेंसिटी की साउंड को सुनता है तो ये उसके लिए क्या है, ये उसके लिए बेरिंग साउंड है, मतलब वो इसको बर्दाश्त कर सकता है। अगर इससे बढ़ती है तो फिर उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स काज होंगी, या फिर अगर उसका ड्यूटी टाइम जो है वो बढ़ता है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम्स काज हो सकती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जिनसा हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स आप देखें कि मतलब आउटर स्पेस कितना खामोश हमें लगता है कि वहाँ पे कोई साउंड नहीं है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हर जिनसा एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है उसकी अपनी साउंड है, और जैसे सन है, सन में अब कितनी हैवी रिएक्शंस हो रही होती हैं, और उस रिएक्शंस मतलब ये जिनसा फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है उसकी वजह से ब्लास्ट हो रही होती हैं, और तो ऑब्वियसली ब्लास्ट होंगे तो उससे साउंड तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो साउंड हम तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों? क्योंकि हमारे और सन के दरमियान में मीडियम नहीं है, ठीक है, स्पेस है, तो वैक्यूम है। तो उस वैक्यूम की वजह से क्या होता है, हम तक वो साउंड नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो जब साउंड नहीं पहुंच पाती तो हम सुन नहीं सकते, एंड दैट्स वाई लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अगर ये हम तक पहुंचती और मीडियम होता तो फिर लाइफ जो सी है वो अर्थ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। इसी तरह जुपिटर, वीनस, मार्स, अर्थ और डिफरेंट और सोलर सिस्टम की या आउट ऑफ द सोलर सिस्टम स्टार्स हैं या नेब्यूलाज हैं या अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी अपनी अपनी एक साउंड है, और माइक्रोवेव बैकग्राउंडिंग से उनकी जब साउंड को जब उन वेव्स को साउंड में क्या किया गया, साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया गया, तो उससे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आवाज़, जो बहुत प्यारी आवाज़ जो सी है वो प्रोड्यूस, यानी कलेक्टिव होल यूनिवर्स का जो सा साउंड था, नेट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, उससे जो सा एज अ होल साउंड प्रोड्यूस है वो बहुत सुनने के काबिल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। तो इसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, और पहले यही बात हुई कि साउंड पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन जो सा है ये भी नेचर सिस्टम में एक क्या है, एक बिगाड़ पैदा करना है, एक इंटरप्शन है एक टाइप की, ठीक है। आपने देखा होगा कि स्कूल्स और कॉलेजेस या फिर हॉस्पिटल्स के बाहर एक इस तरह का सिंबल बना हुआ होता है, इस तरह का एक सिंबल बना हुआ होता है रोड के ऊपर, और इस तरह का एक बोर्ड जो है उन्होंने लगाया हुआ होता है, साथ में इसके ऊपर क्या इस तरह एक लाइन खींची हुई होती है, यानी कि नो हॉर्न एंड नो हूटिंग। क्यों? क्योंकि हॉर्न वगैरह से और शोर वगैरह से हॉस्पिटल में पेशेंट्स जो से हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और स्कूल कॉलेजेस में जो से बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं, तो इसी साउंड की वजह से, हॉर्न या हूटिंग की वजह से या प्रेशर हॉर्न्स की वजह से क्या होता है, बच्चों का जो सा फोकस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और फिर उसको रीबिल्ड करना उस फोकस और उस अटेंशन को रीबिल्ड करना और वापस अपने उस टॉपिक पर आना, तो फिर बच्चे के लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वाई दे पुट दिस सिंबल along the road near the schools and colleges और हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे कल बात करेंगे।